हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम लोग क्या कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला हम करवा रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इसके पहले हम एक वीडियो नंबर सिस्टम के डाल चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट मैथ में इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है त्रिकोणमिति के, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आता है। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 6 से 7 क्वेश्चन हम फार्मूला बेस्ड दे देता है। जैसे आपको मान सारणी याद है या फार्मूला याद है तो वहाँ से क्वेश्चन आपको दे देगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को आप मतलब 6 से 7 क्वेश्चन देखते के साथ आप बना सकते हैं। अच्छा, फार्मूला आपको काम आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाने में। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ फार्मूला के जरूरत पड़ेगा। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला और एक एक करके पूरा बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो होता है से साइन इनवर्स बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इससे हम 2 फार्मूला और 3 फार्मूला बना सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई पूछे तो इसका जो फार्मूला होता है से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। उसके बाद देखा जाए तो अब अगर पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अच्छा तो इसको और भी हम कर सकते हैं कि ये तो साइन स्क्वायर के ना है। अगर साइन थीटा बराबर फार्मूला अगर निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो साइन थीटा स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहू तो कर सकते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला अगर निकालना रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो ये माइनस में चल जाएगा इधर, तो यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं तो हम क्या कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ना इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत ना है। तो ये तो खाली साइन स्क्वायर थीटा से हम आपको 4-5 फार्मूला बता दिए। अब हम आपको ले चलते हैं सेक और टैन वाला में। देखिए, ये सब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन फार्मूला ई है, अगर ये आप याद रखते हैं तो ये सब याद करना आसान है। क्योंकि देखिए यही ना जी साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस के एने ले गए लेफ्ट से राइट साइड तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब माइनस में रहता था प्लस में हो जाता, यहाँ प्लस में है तो लेफ्ट से राइट साइड गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस में हो गया। अब हम स्क्वायर हटाएं तो क्या हो गया, साइन थीटा बन गया। और साइन थीटा जैसे इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और रूट में जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम यहू तो कर सकते हैं एकरा में कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आएगा तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ध्यान आप रखिएगा एग्जाम में। अब देखिए, दूसरा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पूछेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ से माइनस टेन है ना, तो माइनस टेन है तो ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा ना, यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला हम यहाँ से और बना सकते हैं कि स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो सामने इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेक थीटा बराबर खाली होगा इस बार, और सेक थीटा बराबर रूट में चल जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला पूछेगा तब क्या होगा, तो देखिए अगर यहाँ से करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर जो थीटा होगा ना तो टेन इधर जाएगा तो प्लस में और 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब टेन थीटा बराबर पूछेगा कोई फार्मूला तब क्या होगा, तो टेन थीटा है ना तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि इसको स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट में, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए एकरो से 4 फार्मूला हम बना दिए और एकरो से 4 फार्मूला, तो ये समझिए तो 8 फार्मूला आपके लिए हो गया कि नहीं। तो यही आपको ध्यान रखना है। ये सब जितना आप इंपॉर्टेंट फार्मूला है सब याद रखिएगा तो क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब हम एक और फार्मूला तीसरा है जो कॉसेक और कॉट के बताते हैं। तो देखिए कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला ये 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो एने जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब जब हम इसको स्क्वायर हटा देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो हम तो ये कॉसेक स्क्वायर के निकाल दिए, अगर कॉट स्क्वायर के पूछेगा तब तो यहाँ से फार्मूला एक और हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या होगा 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। अगर फार्मूला होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर, तो जो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होगा, ये जैसी स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या जाएगा, रूट में जाएगा। इसका मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इतना फार्मूला जो है ना से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो है सही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसका समझिए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये आता है और एक से सवाल भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहाँ से पूछता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिया कि वो 15 फार्मूला हो गया और इसको आप ध्यान रखिएगा जो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए अब हम आपको क्या करते हैं, इसमें आगे और फार्मूला बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा फार्मूला है और यही से क्वेश्चन ज़्यादा भी आता है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आगे क्वेश्चन बताएंगे। और देखिए दोस्त जितना हो सके आप इसको लिख के याद करिएगा, क्योंकि लिख के याद नहीं करिएगा तो खाली रटे से काम नहीं होगा। जितना हो सकता है अगर लिखिएगा याद करिएगा तो याद हो जाएगा और क्वेश्चन को भी बनाइएगा, क्योंकि फार्मूला इसे रटे से काम ना चलेगा। पहले क्या करिए कि आप उसको एक बार पढ़ लीजिए फार्मूला को, उसके बाद क्या करिए कि लिखे के कोशिश करिएगा तो ज़्यादा याद होगा। और उसके बाद आप ओकरा पर क्वेश्चन बना लीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा तो पूरा समझिए कि हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हम त्रिकोणमिति के बड़ी मानी क्वेश्चन एक पकड़ा चुके हैं, यानी कि बहुत सारा सिद्ध करे वाला जितना भी क्वेश्चन है ना से करीब हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप वहाँ से जाइएगा, प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति के वीडियो है उसको आप देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन करवाते फार्मूला बताते हैं। तो ये तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से अब करते हैं चौथा फार्मूला। तो अब एगो फार्मूला होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से भी 2-3 फार्मूला बन जाता है कि अगर साइन थीटा के मान पूछेगा तो क्या होगा, तो इधर गुना में है तो ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो 1 बटा होता है कॉसेक थीटा। अब फार्मूला जो होता है से अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा, कॉसेक थीटा बराबर, तो इसका होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। अब इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे 5वां फार्मूला, तो एक होता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है जी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी 2 फार्मूला बनता है कि अगर टेन थीटा आपसे कोई पूछेगा तो जानते हैं क्या होगा, ये गुना में है तो ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, कॉट में। इसका मतलब 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो अगर कॉटे थीटा पूछेगा तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। अब देखिए तो यहाँ से अगर छठा के बात किया जाए तो एक फार्मूला और होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यानी कि फार्मूला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो एकरों से हम 2 फार्मूला बना सकते हैं कि अगर कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा, और एक और है कि अगर सेक थीटा पूछेगा तो 1
कॉस थीटा फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से भी आप 3 फार्मूला याद करिएगा तो 9 फार्मूला हो जाएगा। और इसको याद कोची करना है, मेन फार्मूला ध्यान रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। और एक से 2 फार्मूला आप दिमाग लगा के खुद से बना सकते हैं कि साइन थीटा है तो ए ने कॉस जाएगा तो 1 हो जाएगा 1 कॉसेक, कॉसेक है तो 1 साइन हो जाएगा। फिर अगर tan इंटू कॉट बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट है तो 1/tan हो जाएगा। अब कॉसेक इंटू सेक है तो 1 होता है, तो अब कॉस बराबर क्या होगा 1/सेक हो जाएगा। और सेक बराबर क्या होगा 1/कॉस हो जाएगा। तो यह फार्मूला याद रखिएगा। और भी देखिए इतने ना है, अभी और फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम अगला फार्मूला 7 नंबर लेते हैं तो एक फार्मूला और होता है tan थीटा बराबर एक और फार्मूला है। और क्या है फार्मूला, तो देखिए अब आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटा क्या है कॉस थीटा है। क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब 8वां फार्मूला एक और होता है कि अगर कॉट थीटा पूछ देवे तो कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं त्रिकोणमिति में कि tan के उल्टा क्या होता है कॉट। अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बटा क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा उसके अलावा एक और फार्मूला है 9 नंबर कि साइन 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर। तो जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यही एगो फार्मूला होता है। तो आप इतना फार्मूला इसको याद रखिएगा। देखे में तो 9 गो है, लेकिन सब में देखिए ना 3 गो बनल है, कोई में 5 गो बनल है। तो ये सब मिला के आपको 20-22 फार्मूला से जब 25 फार्मूला के आसपास हो जाएगा। तो इसको आपको याद करना है। अच्छा इसमें और भी फार्मूला है, इसमें क्या है और भी फार्मूला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस वाला पार्ट में हम इतने छोड़ देते हैं। और क्योंकि देखिए एक के बार सब बताएंगे तो याद नहीं होगा, तो ये समझिए ना त्रिकोणमिति के पार्ट 1 है। क्या है त्रिकोणमिति के पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 भी आएगा, मान के चलिए ना कि ये क्या है पार्ट 1 है त्रिकोणमिति के। हम आपको पार्ट 2 वीडियो भी लेके आएंगे फार्मूला के, जो जितना भी फार्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए हम आपको लेके आएंगे। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और जितना हो सके आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।